अस्सलामुअलैकुम टू यू ऑल। स्टाइल इन ब्लूम में आप सबका वेलकम है। आज हम बात करते हैं सर्दियों की। जैसे कि आपको मालूम है, मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के सर्दी आ चुकी है। कराची में भी स्टार्ट हो ही चुकी है। अब अनकरीब हमारे घरों में बेहतरीन सर्दी आने वाली है और इसके बाद हमने गरम गरम कपड़ों को निकाल कर पहनना शुरू कर देना है। फिर भी काफ़ी हद तक शहरों में तो बहुत सख्त सर्दी आ चुकी है, बट कराची में अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है। जैसे कि हम सर्दी की बात करते हैं, सबसे पहला जो कपड़ा हमारा ख्याल में आता है वो होता है वेलवेट। लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए तो सबसे बेहतरीन लगता है वेलवेट, क्योंकि वेलवेट अपने आप में ही बड़ा गर्म कपड़ा है, बड़ा ही वार्म इफ़ेक्ट देता है बॉडी को। और वेलवेट जब भी हम लेने का सोचते हैं तो मेरे ओपिनियन से वो रेडीमेड इतना अच्छा नहीं बनता जितना आप स्टिच करवा के अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से बनवाते हैं। वो बहुत ही प्यारा लुक देता है आपकी बॉडी पे। और जब भी हम वेलवेट अगर स्टिच करवाते हैं तो फिर एक मसला कि हमें प्लेन वेलवेट पे समझ ही नहीं आता कैसे डिज़ाइनिंग करें। हम लेसेस लगवा लेते हैं सिंपल सी। अब ऐसा नहीं है, अब फैशन और ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो हम भी क्यों ना उसके हिसाब से चलें। यहाँ देखें, बड़े ही प्यारे प्यारे कलर के वेलवेट्स के आपको जोड़े नज़र आ रहे होंगे। कलर कॉम्बोज भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। आप इस पर, अगर आपके घर में कोई शादी आने वाली है तो वेलवेट, प्लेन वेलवेट ख़रीद कर आप उस पर काम करवा लीजिए और फिर देखिएगा उसका क्या लुक निखर के आता है। वेलवेट का एक और बहुत इशू है बड़ा, कि हम जब भी मार्केट से लेते हैं हमें हमेशा यही परेशानी होती है कि वेलवेट हमेशा 2 शेड्स देता है। जब हम इसे वेयर करते हैं और वो वेलवेट जब अपने मूवमेंट में आता है तो 2 शेड्स दे रहा होता है। सो दैट्स वाई हम हमेशा परेशान होते हैं कि कैसा लाइटनिंग में वो देगा इफ़ेक्ट। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट किस्म के शेड्स आपको दिखाए जा रहे हैं, जिससे अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि ये वेलवेट का कलर हम पे बड़ा अच्छा लगेगा। ऊपर से वेलवेट के वो डार्क कलर, उस पर लाइट सी एम्ब्रॉयडरी, बड़ा ही प्यारा लगता है। कलर कॉम्बोज में भी आजकल वेलवेट बहुत ज़्यादा इन है। वेलवेट का शर्ट ट्राउज़र और उसके साथ शाल आपने ओढ़ ली तो फिर तो भाई सोने पे सुहागा है। वही वाली बात है, सुना तो होगा आपने ये कहावत, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। अब आप एक वेलवेट के प्लेन जोड़े को किस तरह डिज़ाइन करते हैं मेरी वीडियो की मदद से, ये आपकी फनकारी है, ये आपके स्किल्स हैं। तो अपने स्किल्स इस्तेमाल कीजिए और इस विंटर अपने लिए, इन सर्दियों में बेहतरीन अपने लिए एक जोड़ा तैयार कीजिए जो पहन के आप बहुत ही प्यारी लगेंगी। मुझे पता है और आपको भी ये बात पता है। चले जी, कुछ बातें कर लेते हैं अपने बारे में और आपके बारे में। ये सर्दियों की खामोश सी रातें आपको कुछ याद दिलाती हैं। वो बचपन की यादें जहन में आ जाती हैं। वो बचपन में हमारा सुबह स्कूल के लिए ना उठना और अम्मी का हमसे कहना कि उठते हो या एटम बॉम्ब फेंक दूँ। एटम बॉम्ब आपको भी पता होगा, वो पानी की चंद बूंदें जो अम्मी हमारे सर पे गिलास में लिए खड़ी होती थी कि उठते हो कि पानी फेंक दूँ, और वो हमें एटम बम ही सुनाई में दिया करता था। उसकी वजह कि ठंड इतनी हुआ करती थी। फिर अम्मी की धमकी पे उठ जाना और जाके बाथरूम के बाहर 10-15 मिनट तक अपना जी चुराना कि जाए कि ना जाए जंग लड़ने। और फिर अम्मी की फिर 1-2 धमकी के बाद आखिर मैदान में उतर जाना और मुँह हाथ धो के अपनी स्कूल के लिए तैयार हो जाना। अक्सर तो मैं अपने भाई को देखती थी कि मुझसे ज़्यादा ही वो कुछ टाइम बाथरूम में गुजार देता है। बड़ा हैरत हुई। फिर जाकर देखा एक दिन उसे कि इतनी ठंड में जहाँ मैं 5 मिनट का काम 2 मिनट में करके निकल आती हूँ, तो भाई करता क्या है वॉशरूम में इतनी देर। तो देखा तो भाई वो तो बाथरूम में पानी में हाथ डाल के बैठा होता था, और बैठा क्या, सो गया होता था। और फिर मेरा अम्मी के पास भाग के जाना कि देखो भैया घर बाथरूम में सो गए। इस तरह ये सर्दियों की सुबह जाती थी। फिर अम्मी का वो गुड़ और बड़े ही सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर एक पराठा बना के देना। इसके बाद स्कूल जाना, स्कूल से आना, वो टोपी, स्वेटर, हर चीज़ अपनी जगह लगाना। अब्बू का वो सूप पिलाने ले जाना और वो सूप पीते पीते हमारा ठंड से बुरा हाल हो जाना। वो अम्मी का रात के टाइम हमें सर्दियों की बहुत सारी लवाजमात का बना के देना
और सब फैमिली मेम्बर्स का बैठ के मिलकर खाना। वो अलग बात है कि आखिरी की कुछ चीज़ों पे लड़ाई हो जाना। बहुत अच्छी थी वो सर्दी की रातें, अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन है आपकी और मेरी अब भी बहुत अच्छी है लाइफ, लेकिन बचपन की यादों का कोई मोल नहीं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। आपकी और मेरी ये कुछ चंद कोशिशें, अल्लाह करे हम सब की ज़िंदगियाँ बेहतर बना दें। मिलती हूँ मैं इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।